प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, क्लास में आपका स्वागत है। संज्ञा प्रकरण कंप्लीट होने के बाद अब हम अच संधि प्रकरण यानी कि स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं सूत्र सहित पहले मैं सूत्र भी बताती जाऊंगी बीच बीच में और उनकी सिद्धियां भी तुम्हें बताती जाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अब अच संधि प्रकरण। अच संधि यानी कि स्वर संधि प्रकरण। अच संधि प्रकरण में भी संधियां हैं यण, दीर्घ और गुण, वृद्धि, अयादि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। ठीक है, स्वर संधि में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं यण संधि के बारे में। तो इसके लिए पहला सूत्र है इको यणचि। देखिए आपके 4 सूत्र आएंगे, सिलेबस में से 2 सूत्रों की व्याख्या करनी है, सिद्धियां भी आएंगी 4, उनमें भी 2 सूत्रों की दो पदों की सिद्धियां करनी है। तो सूत्र बता रही हूँ मैं, यण संधि का दोनों साथ साथ चल रहे हैं अपने। तो मैं सूत्र बता रही हूँ यण संधि का इको यणचि। जैसे कि सूत्र से विदित हो रहा है इको यणचि, इक वर्ण के स्थान पर यण वर्ण का आदेश हो जाता है अचि यदि कोई अच वर्ण परे हो तो। ठीक है, अचि शक्ति विभक्ति निर्दिष्ट शब्द है तो कहते हैं इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है यदि अच वर्ण परे हो तो देख लीजिए, लिख भी लीजिए। आप इसको लिखना चाहो तो अच, जिसको आप स्वर भी कहते हो, अच वर्ण परे यानी कि बाद में होने पर, अच वर्ण परे होने पर इक के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? माइस्टर सूत्र में देख लो, ई के बाद में ई, उ, री और री, ये आता है ना इक। तो इक वर्ण एक वर्ण के स्थान पर यण वर्ण कौन से हो गए? ये से देख लो, य, व, र, ल। यण वर्ण आदेश हो जाते हैं। देखिए, एक वर्ण के स्थान पर यण वर्ण आदेश हो जाते हैं। ई के स्थान पर ये, ओ के स्थान पर वह, री के स्थान पर वे और री के स्थान पर ल। इस तरह से आदेश हो जाते हैं, क्रम से होंगे। इसके लिए भी एक सूत्र है, यथा संख्यम अनुदेश है, यथा संख्यम अनुदेश है समान। एक सूत्र है कि जितनी संख्या है उसके अनुसार अनुदेश भी हो रहे हैं, बराबर हैं, तो क्रम से ये आदेश होते हैं। तो ऐसा यथा संख्यम अनुदेश से समान सूत्र की सहायता से ये आदेश क्रमशः होते हैं। जैसे कि ई को आदेश होगा य, उ को व, री को र और री को ल। ये क्रम से आदेश हो जाएंगे। ई को य, उ को व, री को र और री को ल आदेश क्रम से हो जाएंगे। ठीक है, तो अच वर्ण परे होने पर पूर्व स्थित इक वर्ण के स्थान पर यण वर्ण आदेश हो जाते हैं, यानी ई, उ, री के स्थान पर क्रम से य, व, र, ल आदेश हो जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। सुधी प्लस उपास्य है, सुधी प्लस उपास्य। देखिए, अच वर्ण परे है उ, उससे पूर्व स्थित इक वर्ण है ई, बड़ी ई।
इसके स्थान पर इको यणची सूत्र से य वर्ण आदेश कर देंगे। हालांकि दोनों में ई और उ दोनों हैं, अच वर्ण यहाँ पे परे है, तो इसके लिए एक सूत्र अलग भी आएगा नीचे, तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, कि सप्तमी विभक्ति में निर्दिष्ट क्रियमाण कार्य पूर्व के स्थान पर ही करना चाहिए। तो लेकिन अब आपको यहाँ पे उदाहरण लिखना है, तो उदाहरण के लिए आपको ये यहाँ पर ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, सुधी प्लस उपास्य, फिर लिख देना यहाँ सुधी के ई के परे उपास्य का विद्यमान है, अतः प्रकट सूत्र से ई के स्थान पर यह वर्ण आदेश करने पर क्या बनेगा, ये आधा हो गया और इसमें उपमा शुद्धियोपास्य रूप सिद्ध होता है। ये आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सूत्र में आपको इसका बता रही हूं, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। देखिए नेक्स्ट सूत्र है यण संधि का, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो देखिए इसमें तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व, तस्मिन् इति यानी सप्तमी विभक्ति में सप्तमी विभक्ति के द्वारा किया गया निर्दिष्ट क्रियमाण कार्य पूर्वस्य पूर्व के स्थान पर होता है। एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा समझा दूंगी इस चीज को। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, सप्तमी विभक्ति के द्वारा किया गया निर्दिष्ट क्रियमाण कार्य पूर्व के स्थान पर होता है, पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। ठीक है, पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। देखिए इसमें आपने सुधी प्लस उपास्य पढ़ा था और इससे पहला सूत्र था इको यणची, सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट सूत्र है कि इको यणची सप्तमी विभक्ति अंत सूत्र है। तो कहते हैं सप्तमी विभक्ति के द्वारा किया गया निर्दिष्ट क्रियमाण कार्य पूर्व वर्ण के स्थान पर ही होता है। उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ, उदाहरण वही आएगा, सुधी प्लस उपास्य। देखिए इसमें आता है कि अचवर्ण पर होने पर पूर्व से ई वर्ण के स्थान पर यह आदेश होता है, लेकिन वो सूत्र क्लियर नहीं कर रहा कि कोई अंश के पूर्व के स्थान पर ही होगा। तो इसलिए ये सूत्र कहवा इको यणची सूत्र से तो इक वर्ण के स्थान पर यण वर्ण का आदेश हो जाता है। कौन से एक वर्ण के स्थान पर करें, इसलिए ये सूत्र है कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इस सूत्र की सहायता से इको यणची सूत्र के द्वारा, ठीक है, इको यणची सूत्र के द्वारा क्रियमाण कार्य सुधी के ई के स्थान पर करने पर, अर्थात ई के स्थान पर यह आदेश करने पर। तो ठीक है, इस सूत्र से यह आदेश यहाँ पर करा, क्या बन गया, सुधियोपास्य है, रूप बनता है। ठीक है, ये रूप बना है अपना। आप उदाहरण में इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। कैसे लिख सकते हो इसको कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र की सहायता से, सप्तमी इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र की सहायता से इको यणची सूत्र के द्वारा सुधी के ई के स्थान पर यह वर्ण आदेश करने पर सुधियोपास्य है रूप बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड सूत्र। अगला सूत्र है आपका स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः। ठीक है, देखिए स्थाने अंतरतमः ये सूत्र क्या कहता है कि प्रसंग होने पर, प्रसंग होने पर अत्यंत सादृश्य वाला कार्य
करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि जब एक ही वर्ण के स्थान पर अनेक वर्णों का आदेश हो तो उन अनेक वर्णों में से उस एक वर्ण का आदेश करना चाहिए जो पूर्व वर्ण के अत्यंत मतलब सदृश्य हो, यानी मतलब अत्यंत सदृश रूप रखता हो। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, वही सुधी प्लस उपास्य उदाहरण लेंगे इसका। सुधी प्लस उपास्य इको यणची सूत्र कहता है कि इक वर्ण के स्थान पर यण वर्ण आदेश करने पर तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वस्य सूत्र की सहायता से वो आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर हो गया। स्थानांतरतम सूत्र क्या कहता है कि इक वर्ण के स्थान पर, यानी इक वर्ण के स्थान पर यण यह पहले 4 वर्ण आदेश हो रहा है, कौन सा वर्ण आदेश करें, इसलिए लगा स्थानांतरतमा कि स्थानांतरतमा सूत्र की सहायता से चूंकि ई का उच्चारण स्थान भी तालु है और यह का उच्चारण स्थान भी तालु है, यानी कि इचु ये सानाम तालु, तो ई और ये दोनों का उच्चारण स्थान तालु होने के कारण अत्यंत सदृश ई के स्थान पर यह वर्ण आदेश करने पर सुधियोपास्य रूप बनता है। ठीक है, सुधियोपास्य रूप बनता है। एग्जाम्पल में आप इसको और समझा के देख सकते हो। यदि एक वर्ण के स्थान पर अनेक वर्णों का आदेश हो तो अत्यंत श्रदस आदेश ही हमें करना चाहिए। जैसे कि सुधियोपास्य में सुधि के ई के स्थान पर यह वह रहले 4 यण वर्णों का आदेश हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन स्थानांतरतम सूत्र की सहायता से अत्यंत श्रदस यानी ई और ये दोनों का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए अत्यंत श्रदस होने के कारण ही ई के स्थान पर यह वर्णादेश करने पर सुधियोपास्य रूप बनता है। नेक्स्ट सूत्र पढ़ेंगे हम। अनची चे और सूत्र यण संधि का अनची चे। ठीक है, अनची चे। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, अनची चे, अन अची यानी अच वर्ण परे नहीं होने पर। पहला तो ये है। अब मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। इसमें कहता है अच प्रत्याहार के वर्ण के परे यदि यर प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसे विकल्प से द्वित्व आदेश हो जाता है, लेकिन अच यर प्रत्याहार के वर्ण के परे अच वर्ण नहीं होना चाहिए। एक बार लिख लीजिए फिर समझा दूंगा। देखिए अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार समझ गए स्वर, अच प्रत्याहार वर्ण के परे यर वर्ण निकाल लोगे, लिखो, चलो लिख दीजिए। यर वर्ण य व र ण म ग ण न म। एक बच्चों झे धे घे घे धे शे ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त व गे पे गे और ये हो गए शे। ये सारे आएंगे यर वर्ण में। ठीक है, ये सारे यर वर्ण है। ये से लेके शे रह तक रह अंतिम इत संज्ञक वर्ण को हम छोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो अर अच प्रत्याहार वर्ण के परे यर वर्ण हो तो उसे विकल्प से, विकल्प क्या कहते हैं, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, यानी कहीं तो विकल्प आदेश होता है और कहीं नहीं होता है, तो उसे विकल्प से द्वित्व यानी कि 2 हो जाते हैं, वो द्वित्व आदेश हो जाता, उसे विकल्प से द्वित्व आदेश हो जाता है। किंतु एक उसके लिए कंडीशन भी है, किंतु
यर प्रत्याहार वर्ण के परे अच वर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, किंतु यर प्रत्याहार वर्ण के परे अचवर्ण नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या लग गई? अचवर्ण हो, ठीक है, उसके बाद में यर वर्ण हो, ठीक है, और उसके बाद में व्यंजन वर्ण, यानी कि अचवर्ण नहीं होना चाहिए। तो कौन सा वर्ण आएगा? व्यंजन वर्ण, यानी कि हल वर्ण आएगा। तो ऐसी कंडीशन होने पर जो यर वर्ण है उसको द्वित्वादेश हो जाएगा। नीचे लिखा नहीं जा रहा है, कल बार लिख देती हूँ। उसे द्वित्वादेश हो जाएगा। देखिए समझ में आ गया। अच प्रत्याहार वर्ण ये परे यदि यर वर्ण विद्यमान है और उसके भी परे यदि अचवर्ण नहीं अर्थात कोई व्यंजन वर्ण है तो यर वर्ण को विकल्प से द्वित्वादेश हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उदाहरण सहित मैं आपको समझाती हूँ। समझ में तो आ रहा है? अब इसको मैं उदाहरण सहित आपको एक बार और समझा देती हूँ। समझ में तो ये आ गया होगा। देख लिया आप सबने। उदाहरण बताती हूँ इसका मैं। ठीक है, मैं आपको उसका उदाहरण समझाती हूँ। सुधियोपासी हम लेंगे। सुधी प्लस उपासी चल रहा था अपना, इसको लिख देना। कोई अनचित सूत्र की सहायता से धू को यह आदेश करने पर सु ध य और उपास्य ये बनाना आपका। ठीक है, ई के स्थान पर यह वर्ण आदेश हो गया। अब यहाँ पर अनचित सूत्र लगेगा, विकल्प से ध्यान रखना। सूत्र क्या कहता है? यदि अच वर्ण से परे या अच वर्ण उ है, उ के परे ध विद्यमान है, अच वर्ण से परे यर वर्ण को विकल्प से द्वित्व आदेश होगा यदि उसके भी परे अच वर्ण नहीं हो। तो अच वर्ण नहीं है ना, व्यंजन वर्ण है। तो ये सूत्र कह रहा है अच वर्ण से परे स्थित यर वर्ण को विकल्प से द्वित्व आदेश हो जाएगा यदि उसके भी परे व्यंजन वर्ण हो। तो यहाँ पर इसको द्वित्व आदेश कर देंगे, यानी कि डबल ध आदेश कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? सु ध य और उपास्य। ये कंडीशन बनी अपनी, सु ध य उपास्य। ये बनी विकल्प से, लिख देना ब्रैकेट में। और विकल्प भाव में क्या रहेगा हमारे पास में? सु ध य और उपास्य। ठीक है, ये रहेगा हमारे विकल्प भाव में। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के लेना विकल्प भाव, ये विकल्प भाव। ठीक है, आया समझ में सूत्र कि अच से परे यर वर्ण को विकल्प से द्वित्व आदेश हो जाएगा जिससे परे अच नहीं हो, अर्थात व्यंजन वर्ण हो। व्यंजन वर्ण हो तो ये सूत्र आपका यहाँ फिट बैठ गया। ठीक है, इस सूत्र का उदाहरण तो ये है। ठीक है, तो ये रूप बनता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सूत्र हम देखेंगे। नेक्स्ट सूत्र अपना 5वां जन संधि का। झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, ये अपना 5वां सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है कि झल वर्णों को जस वर्ण आदेश हो जाता है यदि जस प्रत्याहार का वर्ण परे हो। तो झल वर्ण आपको जैसे लगा लेना एंड में, जब तक एंड हो एक संज्ञक वर्ण एंड का छोड़ते जाना। जस प्रत्याहार जब गड़ द ये आ जाएंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण,
और झस प्रत्याहार में झ से शुरू करोगे, झ ब घड़ ध जब गड़दस यहाँ तक, ठीक है। ये वर्ण झस प्रत्याहार के वर्ण पे आ जाएंगे। तो ये सूत्र क्या कहता है कि झल वर्णों के स्थान, माहेश्वरी सूत्र आप जरूर याद कर लेना ताकि आपको संधि करने में प्रॉब्लम नहीं आए। झल वर्णों के स्थान पर जश वर्ण का आदेश हो जाता है यदि झस प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो, ठीक है। समझा देती हूँ कि इस झल वर्ण आ गया और उसके बाद में झस वर्ण आ गया, झस प्रत्याहार का वर्ण आ गया, तो इन झल वर्णों के स्थान पर जश वर्ण आदेश हो जाए, ठीक है। ठीक है, झल वर्णों के स्थान पर जश वर्ण आदेश हो जाएगा यदि झस प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो। ये आप सूत्र है, इसका हिंदी अर्थ है। अब इसका उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, देखिए। उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ इसका। अभी पूर्व सूत्र में हमने क्या किया था, सु ध ध य और उपास्य, ये रूप था ना पूर्व सूत्र में। इस रूप में कह रहे हैं कि यदि ये झल वर्ण है, इसके स्थान पर इसके बाद में झस वर्ण है, तो ये सूत्र कहता है यदि झल वर्ण के बाद में झस वर्ण परे हो तो झल वर्णों के स्थान पर जश वर्ण आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ कि झल वर्ण के बाद झस वर्ण है, तो इस झल वर्ण ज ब गैड जश वर्ण में ओनली कितने वर्ण आएंगे, जस वर्ण आएंगे, ज बे गे डे दे। ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। अब इसके जो अत्यंत सादृश्य है, सदृश्य है जो इसके, वो ही वर्ण आदेश करेंगे, चाहे स्थानांतर क्रम सूत्र की सहायता ले लेंगे। बाकी तुमको देख लो, जिस वर्ग का ये चौथा वर्ण है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हम तीसरा वर्ण ले लेंगे। तवर्ग का है, तवर्ग का ही हम तीसरा वर्ण यहाँ से ले लेंगे। तो क्या बनेगा, इसके स्थान पर द आदेश होने पर बन जाएगा शु द ध य और उपास्य। ये रूप आपका बन जाएगा, ठीक है। ये आपका रूप बन जाएगा, ये रूप बनता है। आगे सिद्धि होने पर शुद्ध ध य उपास्य